तो हाय गाइस, CS वाला के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज का ये वीडियो लेक्चर हमारा 11th क्लास के कंप्यूटर साइंस का जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का पार्ट नंबर 9 है। इससे पहले हम 8 पार्ट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाना, वहाँ से आप उसको देख लेना। तो गाइस, आज के इस पार्ट नंबर 9 में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर माउस के बारे में। तो माउस क्या होता है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। इस वीडियो में हम जानेंगे माउस के इंट्रोडक्शन के बारे में, माउस का परिचय, उसके बाद जानेंगे माउस कैसे कार्य करता है, उसकी वर्किंग के बारे में, और उसके बाद में बात करेंगे माउस के टाइप्स के बारे में, माउस कितने प्रकार के होते हैं ये भी जानेंगे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मगर उससे पहले मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं CS वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो हम बात करते हैं माउस के इंट्रोडक्शन के बारे में कि माउस क्या होता है, कैसा दिखाई देता है। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं तो ऐसे में हो ही नहीं सकता कि आपने माउस का इस्तेमाल नहीं किया हो। तो माउस क्या होता है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ और उसके बाद में बात करते हैं माउस कैसे काम करता है। तो गाइस, सबसे पहले तो हम बात करते हैं, ये जो माउस आप देख रहे हैं, जो माउस आप यूज़ करते हो, उस माउस को बनाया किसने था, उसका इन्वेंशन किसने किया था। तो गाइस, उसका इन्वेंशन करने वाले का नाम है डगलस C.E. जेलवर्ट। तो आपको ये पता होना चाहिए, डगलस C.E. जेलवर्ट, इन्होंने माउस का इन्वेंशन किया था, माउस को बनाया था। तो ये माउस क्या होता है, क्या आप जानते हैं? तो जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था, जब हम बात कर रहे थे कीबोर्ड के बारे में, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि कीबोर्ड और माउस ये दो कंप्यूटर के सबसे मेन इनपुट डिवाइसेस होते हैं। इन्हीं दोनों डिवाइसेस की सहायता से आप अपने कंप्यूटर के अंदर डेटा को इनपुट करते हैं। तो ये माउस इनपुट डिवाइस तो होता है, आपको पता है, बट क्या आप जानते हैं कि माउस को क्या कहते हैं? तो गाइस, माउस को हम एक पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है, आपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखा होगा, एरो बन करके आता है। तो ये जो एरो बन करके आता है ना, जो पॉइंटर होता है, तो इसी की वजह से इस माउस को हम क्या कहते हैं, इस माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। तो गाइस, आपको पता होना चाहिए, जो हमारा माउस होता है ये सिर्फ GUI यानी कि GUI, जो कि आप जानते हैं, इसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो जिस भी कंप्यूटर के अंदर आपको GUI का इंटरफेस मिलता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मिलता है, उसी के अंदर आप माउस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका कंप्यूटर है और उसके अंदर आपको CLI मिलता है, CLI का मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस। तो अगर आपके कंप्यूटर के अंदर कमांड लाइन इंटरफेस वाला इंटरफेस है, तो ऐसे में वहाँ पर आप माउस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहाँ आपका माउस काम नहीं आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कंप्यूटर के अंदर अगर GUI है तो वहीं पर आप माउस को यूज कर पाएंगे, अगर CLI है तो वहाँ आप माउस को यूज नहीं कर पाएंगे। तो CLI का मतलब होता है कमांड लाइन इंटरफेस। इसमें क्या होता है, आप कमांड दे करके अपने काम करवाते हो। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, यहाँ पर आपको ग्राफिक्स वगैरह देखने को मिलते हैं, ग्राफिक्स को यूज़ करते हैं। तो ग्राफिक्स को यूज़ करने के लिए ही आप माउस का इस्तेमाल करते हो। तो गाइस, आपको पता होना चाहिए, जो हमारा माउस होता है ये सपोर्ट करता है किसको, GUI को, GUI को ही सपोर्ट करता है, CLI को सपोर्ट नहीं करता है। अब गाइस, यहाँ पर सवाल आता है, जो ये माउस होता है, इस माउस का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, कंप्यूटर के अंदर माउस का प्रयोग क्यों करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, आपकी स्क्रीन पर जो आपको कर्सर दिखाई देता है, जो एरो आप देखते हो, तो इस कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए माउस का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जैसे ये आपके कंप्यूटर की स्क्रीन है, तो यहाँ पर आपका कर्सर यहाँ पर है। तो यहाँ पर अगर आपका कर्सर है और आपके इधर आइकन बने हुए हैं, तो अगर आपको अपने कर्सर को आइकन के पास ले जाना है, तो आप कर्सर को आइकन के पास कैसे ले जाएंगे? इसके लिए आपको इस कर्सर को मूव करना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा। यहाँ पर लाएंगे, चलाएंगे, तो इसको यहाँ से आप मूव करते हुए लेकर के आओगे यहाँ पर। तो इसी मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए कंप्यूटर के अंदर इस माउस का इस्तेमाल किया जाता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से हमारे कंप्यूटर के अंदर माउस काम करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस, ये तो बात हुई माउस के इंट्रोडक्शन के बारे में। आई होप आपको पता चल चुका है कि माउस क्या होता है। अब गाइस, इसके बाद में हम बात करते हैं माउस की वर्किंग के बारे में, ये माउस कार्य कैसे करता है। तो माउस की वर्किंग को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि माउस के अंदर कैसे कैसे पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसके पार्ट के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको समझाता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर क्या होता है माउस में, सबसे पहले तो माउस के अंदर आपको 2 बटन मिलते हैं, एक ये बटन होता है, एक ये बटन होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारा लेफ़्ट बटन है और ये हमारा राइट बटन है। तो माउस के अंदर आपको 2 बटन मिलते हैं, एक बटन होता है राइट बटन, एक बटन होता है लेफ्ट बटन। तो इन दोनों का इस्तेमाल अलग अलग काम को करने के लिए होता है। तो गाइस, जो आपकी राइट बटन होती है, इसका इस्तेमाल आप क्यों करते हैं? तो राइट बटन का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि अगर हमें किसी फोल्डर को ओपन करना है, तो किसी फोल्डर को ओपन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे।
और गाइस अगर हम बात करें लेफ़्ट वाली बटन का, तो लेफ़्ट वाली बटन का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, हम किसी भी आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि किसी चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए आपको लेफ़्ट वाली बटन को दबाना पड़ेगा। तो एग्जांपल के लिए आपकी स्क्रीन पर बहुत सारे आइकन्स हैं, तो इनमें से किसी भी आइकन को सिलेक्ट करने के लिए आपको कर्सर को उस आइकन के पास ले जाना होगा, फिर आपको लेफ़्ट वाली बटन को प्रेस करना होगा, उसके बाद में वो आपका आइकन सिलेक्ट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपकी माउस के अंदर 2 बटनें होती हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पर एक बॉल लगी होती है दोनों बटनों के बीच में यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होती है, एक रबर की बॉल लगी होती है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम रबर की बॉल बोल सकते हैं। तो गाइस आपके माउस के अंदर यहाँ पर जो रबर की बॉल लगी होती है, इसका एक और नाम होता है, क्या होता है, इसको हम बोलते हैं स्क्रॉल बार। क्या बोलते हैं, स्क्रॉल बार। और इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं, तो इसको हम यूज करते हैं किसी भी लिस्ट को सिलेक्ट करके उसको हम स्क्रॉल करने के लिए। अगर आप किसी पेज में ऊपर की तरफ जाना चाहते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास एक पेज है, एक डॉक्यूमेंट है, तो अगर आप इसमें ऊपर की तरफ जाना चाहते हैं तो ऊपर की तरफ जाने के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको नीचे की साइड आना है तो नीचे को आने के लिए भी आप इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका इस्तेमाल करके आप किसी बड़ी फाइल में ऊपर या नीचे जा सकते हैं। तो इस तरीके से इन तीनों का यूज मैंने आपको बता दिया। इसके साथ में यहाँ पर एक वायर लगा होता है जो कि आपके CPU से कनेक्ट होता है, और इसके साथ में आपकी ये प्लास्टिक की बॉडी होती है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर दोस्तों यहाँ पर एक मदरबोर्ड लगा होता है, या कहते हैं एक डिजिटल सर्किट होता है, या कहते हैं एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है। और इसी सर्किट के अंदर सारे के सारे ये हार्डवेयर जुड़े होते हैं, और इसी की सहायता से हमारा माउस वर्क करता है। तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। फ़ोटो में आप देख लीजिए, कुछ इस तरीके से हमारे माउस के अंदर दिखाई देता है। माउस के अंदर कुछ ऐसा सर्किट लगा होता है, तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो गाइस इससे पहले हम बात करें कि हमारा माउस वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है, आपको ये पता होना चाहिए कि माउस आपका किस कैटेगरी का है, किस टाइप का है। तो पहले मैं आपको टाइप बता देता हूँ, और उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ कि ये वर्क कैसे करते हैं। तो गाइस जो माउस की टाइप होते हैं ना, वो 2 टाइप के माउस होते हैं। कैसे कैसे, एक तो होता है हमारा मैकेनिकल माउस, और दूसरा होता है हमारा ऑप्टिकल माउस। ऑलराइट गाइस, तो इन दोनों के बारे में मैं आपको पहले बता देता हूँ, तभी आपको वर्किंग अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो एग्जांपल के लिए ये वाला जो हमारा माउस है, ये हमारा मैकेनिकल माउस है, और यहाँ पर एक ये माउस बनाया मैंने, ये हमारा ऑप्टिकल माउस है। तो यहाँ पर मैं 2 बटनें लगा देता हूँ, बीच में स्क्रॉल बार कर देता हूँ, और यहाँ भी 2 बटनें लगा देता हूँ, और बीच में अपना स्क्रॉल बार बना देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आपके जो 2 माउस हैं, एक ये हमारा मैकेनिकल माउस है और ये हमारा ऑप्टिकल माउस है। तो गाइस इन दोनों माउस के अंदर जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो मैकेनिकल माउस होता है, इस मैकेनिकल माउस के नीचे, इसके जो निचले सरफेस में क्या होता है, एक रबर की बॉल लगी होती है। क्या होती है, एक रबर की बॉल लगी होती है, गेंद लगी होती है। और ये वाला जो ऑप्टिकल माउस होता है, तो ऑप्टिकल माउस के अंदर क्या होता है, यहाँ पर एक छोटा सा LED बल्ब लगा होता है। यहाँ पर LED बल्ब लगा होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक LED बल्ब लगा होता है। दोनों की दोनों चीज़ें ये निचली साइड में लगी होती हैं, नीचे की सतह में होती हैं। जैसे आपका माउस कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो इसकी जो निचली सरफेस होती है, नीचे की सतह, यहाँ पर एक रबर की बॉल लगी होती है, और ऑप्टिकल माउस में यहाँ पर नीचे की साइड एक LED बल्ब लगी होती है। तो यहाँ पर फोटो में आप देखिए ये मैकेनिकल माउस है, और इस वाले फोटो में देखिए ये हमारा ऑप्टिकल माउस है। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ आ रहा है। ऑलराइट गाइस, चलिए इसके बाद में हम बात करते हैं ये दोनों काम कैसे करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं जो मैकेनिकल माउस होता है, ये हमारा काम कैसे करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैकेनिकल माउस में नीचे की साइड क्या होता है, नीचे की साइड रबर की एक बॉल लगी होती है, एक गेंद लगी होती है। तो गाइस मैकेनिकल माउस को किसी प्लेन सरफेस पर रख करके चलाया जाता है, घुमाया जाता है। तो ऐसे में जो नीचे की साइड बॉल लगी होती है ना, वो बॉल क्या करती है, वो बॉल घूमती है, घूमने लगती है। और जब ये बॉल घूमती है तो ये सिग्नल भेज देती है किसको, CPU को। जब बॉल घूमती है तो ये सिग्नल चला जाता है CPU को, और CPU इसके सिग्नल को रीड कर लेता है, और रीड करके उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके वो भेज देता है हमारे कंप्यूटर को। और कंप्यूटर पर जो हमारा माउस होता है, माउस स्क्रीन पर जो होता है, वो मूवमेंट करने लगता है। तो जैसे जैसे बॉल मूवमेंट करती है, सेम वैसे वैसे आपका जो कर्सर होता है वो मूवमेंट करने लगता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा मैकेनिकल माउस काम करता है। अब गाइस बात कर लेते हैं दूसरा जो टाइप था इसका, ऑप्टिकल वाला। तो ऑप्टिकल माउस कैसे काम करता है। तो पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो हमारे मैकेनिकल माउस होते हैं, इनका यूज़ आज की डेट में बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आज की डेट में आपको मैकेनिकल माउस देखने को नहीं मिलते हैं। जो भी माउस आप यूज़ करते हो ना, वो माउस आपका ऑप्टिकल माउस होता है। तो ऑप्टिकल माउस आपको फोटो में दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इस वाले माउस को ऑप्टिकल माउस कहते हैं। और अगर बात करें मैकेनिकल माउस की, तो मैकेनिकल माउस कुछ इस तरीके से होता है। तो मैकेनिकल माउस का यूज़ तो ख़त्म हो गया है, तो उसकी बात तो करते ही नहीं है। बात करते हैं ऑप्टिकल वाला माउस। तो गाइस ऑप्टिकल वाला माउस कैसा होता है, तो ऑप्टिकल वाले माउस में नीचे क्या होता है, यहाँ पर एक छोटी सी LED बल्ब लगी होती है। इसमें क्या होता है, LED बल्ब लगा होता है, ये नीचे की साइड लगा होता है, बिल्कुल नीचे की साइड यहाँ पर।
और जब माउस को किसी प्लेन सरफेस पर चलाया जाता है, प्लेन सतह पर चलाते हैं इसको, तो ऐसे में एलईडी बल्ब से एक लेज़र लाइट निकलती है और वो जाके टकराती है किस पे, अपनी प्लेन सरफेस पर। अब जब सरफेस पर टकराती है तो ये यहाँ से फिर से वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है और वापस फिर से चली जाती है कहाँ, वहीं जहाँ से ये लाइट निकल रही थी। तो गाइस जब भी आप प्लेन सरफेस पर इस माउस को चलाते हो तो ऐसे में नीचे से निकलने वाली जो एलईडी लाइट होती है, जो लेज़र लाइट होती है, वो वापस से रिफ्लेक्ट हो जाती है यहीं पर और इसका सिग्नल चला जाता है किसको, आपके सीपीयू को। और जब इसका सिग्नल वापस से सीपीयू को चला जाता है तो आप जैसे जैसे माउस को चलाते हो वैसे वैसे इसका सिग्नल सीपीयू के पास जाता रहता है और सीपीयू उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है और उसी के बेसिस पर उसको पता चल जाता है कि आप माउस को किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो और उसी डायरेक्शन में आपका जो एरो होता है तो एरो भी उसी डायरेक्शन में मूव करने लगता है। तो कुछ इस तरीके से हमारे ये दोनों माउस काम करते हैं। आई होप अब आपको इसकी जो वर्किंग है वो भी समझ में आ गई होगी कि दोनों माउस हमारे कैसे काम करते हैं, दोनों की वर्किंग आपको क्लियर हो गई होगी। तो गाइस कुछ इस तरीके से हमारे कंप्यूटर के अंदर माउस काम करता है। आई होप आपको सारा कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो गाइस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब तक हमने इस चैप्टर के अंदर काफ़ी सारे हार्डवेयर्स पर अलग अलग वीडियोस कर चुके हैं, जहां पर मैं आपको हर एक हार्डवेयर के बारे में डिटेल्स में बता चुका हूं कि कौन सा हार्डवेयर कैसे काम करता है। तो कौन कौन से हार्डवेयर हम अब तक कर चुके हैं, हम कवर कर चुके हैं, इन सभी के बारे में मैं आपको बहुत डिटेल्स में बता चुका हूँ कि कौन सा हार्डवेयर कैसे काम करता है, कितने प्रकार का होता है। तो अब तक अगर आपने इन सारे वीडियोस को नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करना, वहाँ पर आपको ये सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में चले जाना, वहाँ पर आपको इस चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो उस पर विजिट करके आप इन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मन में कोई सवाल हो तो कमेंट करना, जानकारी पसंद आए तो लाइक करना। तो हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। नमस्कार।